सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस नॉलेज स्टूडियो। आज मैंने आपके लिए लेके आ गया हूँ मासिक आकलन 2022-23 के माह नवंबर का फुल सोल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके कक्षा 7वीं के विषय अंग्रेजी का। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आपको सोच लिया था कि पूरा देखते हुए चलना है। बहुत ही ईजी वे में स्टूडेंट मैं आपका पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ और सोल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो स्टूडेंट मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपको ये वीडियो अच्छे से देखते हुए चलना है ध्यानपूर्वक, और आप चाहे तो इसे अच्छे से नोट भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका बस प्रश्न है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रश्न एक दिया गया है, क्या दिया गया है वो है दिस प्लेस इज मीन्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, है ना। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे मरीज रहते हैं उनका उपचार करते हैं, इसका कहने का अर्थ है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और म्यूजियम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जगह है। तो आपको सीधी सी बात पता है कि हम जो मरीजों का उपचार करते हैं वो कौन सी जगह रहती है, वो होती है हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल। हम हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, अस्पताल स्टूडेंट्स, है ना। फिर यहाँ पर आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, चिल्ड्रन प्ले हियर इन द इवनिंग एंड ड्यूरिंग हॉलीडेज, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो बच्चे हैं वो शाम को यहाँ पर खेलते हैं और जब उनकी छुट्टी रहती है तब भी वो खेलते हैं। तो वो कहाँ पर खेलते हैं आपको बताना है। यहाँ पर प्लेसेस दी गई है, रेलवे स्टेशन, ब्रिज, प्लेग्राउंड, जू, है ना। तो रेलवे स्टेशन, ब्रिज, प्लेग्राउंड और जू। तो आपको सीधी सी बात है कि आप कहाँ पर खेलते हैं, मैदान में। तो मैदान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लेग्राउंड। तो स्टूडेंट्स आपको प्लेग्राउंड में राइट टिक करके आंसर में लिख देना, है ना स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 आ जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स आर सोल्ड हियर। तो आपको बताना है फल, सब्जी और जो अनाज है वो कहाँ पर मिलता है ना। तो जो फल, सब्जी, अनाज है वो आपको कहां पर मिलता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए मार्केट, सी बीच, गार्डन, किचन। तो आपको सिंपली इसमें से आंसर लिख देना है, वो है मार्केट, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि इसमें सोल्ड हियर लिखा है ना, क्योंकि किचन में भी रखते हैं ये सब सामान, बस ये बिकता कहाँ पर है, आम क्या है किचन में रखते हैं बट ये बिकता कहाँ पर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना सोल्ड हियर, तो हो जाएगा मार्केट में, है ना स्टूडेंट्स। जो भी आपके खाने की चीजें मतलब आपको मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चन आ गया, वो क्या आ गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यानपूर्वक इन्हें समझना है स्टूडेंट्स, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी वे में पूरा की पूरा समझाने की कोशिश कर सकूं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 4 दिया गया है, व्हाट इज निर्मल हरिडे, है ना, हरिडे। तो चलिए स्टूडेंट हम इसे पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर है, निर्मल हरिडे इज अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट, सिक एंड डाइंग पुअर्स, है ना, डाइंग पुअर्स। तो जो निर्मल हरिडे है वो क्या है, एक तरीके का घर है किनके लिए, डेस्टिट्यूट, बीमार लोगों के लिए, और जो मर जाते हैं, जो डाइंग पुअर्स मतलब गरीब से मरने वाले रहते हैं उनके लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। आपको सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर लेना है और आपको राइट कर देना यानी कि लिख देना, है ना स्टूडेंट्स। फिर हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5 दी गया, हु वेयर टॉम्स फ्रेंड्स, है ना। तो स्टूडेंट्स जो इसका आंसर है, चलिए हम इसे देखते हैं। हमें इसमें बताना है कि जो टॉम का फ्रेंड था वो कौन था, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर जाएगा, जिम एंड बैन वेयर टॉम्स फ्रेंड। तो जो जिम एंड बैन थे वो क्या थे, टॉम के फ्रेंड थे, है ना स्टूडेंट्स। आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 6 दिया गया है, क्या दिया गया है वो आपका, वेयर डज द चाइल्ड सिट, है ना। तो जो बच्चे थे वो कहाँ पर बैठे थे, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, द चाइल्ड सिट्स ऑन दी हाफ वे ऑफ दी स्टेयर्स, है ना। तो जो बच्चे थे वो कहाँ पर बैठे थे, जो सीढ़ियाँ थी उसकी आधी जगह में बैठे थे, है ना, हाफ वे, है ना स्टूडेंट। आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बिल्कुल, आपको ऐसे ही लिख देना है। और स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये वीडियो आपके अच्छे लग रहे हैं, या मुझे जो भी सुधार करना चाहिए हमारे वीडियो में स्टूडेंट्स वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताइए स्टूडेंट्स। और एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 7 आ गया है, जो आपको 3 अंक दिलाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो बहुत ध्यान से आपको ये प्रश्न समझना है ना। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग दी फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। तो लाइक, नियर, हंगरी। तो इसमें ये क्या सेंटेंस दिए गए, यूजिंग दी फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इन्हें क्या करना है, यूज करना है। तो हमें इन्हें यूज करके क्या बनाएंगे,
एक वो बनाएंगे सेंटेंस, आई लुक लाइक माई फादर। तो यहाँ पर बोला गया है कि आई लुक लाइक माई फादर, है ना, लाइक। तो यहाँ पर तुलना के क्रमांक में क्या करा जा रहा है, लाइक का यूज किया जा रहा है। तो जो भी आपका सेंटेंस दिए गए इनको क्या करना, वो जो भी इनके वर्ड दिए गए आपके क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, उनको ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमने बनाया है आई लुक लाइक माई फादर। तो इसमें क्या बोला गया है कि मैं अपने पिता के जैसा दिखता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पर सेकंड में हम यूज करेंगे देयर इज अ बिग पार्क नियर माई स्कूल, है ना। तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस कौन सा था हमारे पास, नियर था, है ना। नियर ने पास होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ बिग पार्क नियर माई स्कूल। तो मेरे जो स्कूल के पास बहुत बड़ा पार्क है, वो मेरे स्कूल के पास बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा थर्ड वाला, दैट गर्ल इज ऑलवेज हंग्री। वह लड़की हमेशा भूखी रहती है ना। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वर्ड था वो क्या था, हंग्री था, है ना स्टूडेंट्स, यानी कि भूख, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 8 आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दिस सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सत्य और असत्य आपको चूज करना है, जो भी आपको क्या दिया वाक्य दिया गया नीचे, है ना। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, मदर टेरेसा न्यू द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। तो आपको क्या बता देना है, ट्रू, है ना। फिर यहाँ पर सेकंड में करना है, टॉम वांटेड टू वाइट वॉश दी वॉल। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। टॉम क्या मांगना चाह रहा था, वाइट वॉश ये दीवारों में नहीं, है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ द चैरिटी दे आर इंडियंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, है ना। जो आपको बताना है, जो चैरिटी थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसमें ज़्यादातर क्या इंडियंस थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, है ना। जो बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे वो क्या इंडियंस थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य, हाँ वो इंडियंस थे, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उनकी सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न 9 है आपका, बिलो इज गिवन आ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल जनरली डू इन देयर फ्री टाइम। तो नीचे हमें एक लिस्ट दी गई है जो जनरली जो इंसान है, मतलब कि जो लोग हैं वो करते हैं अपने फ्री टाइम में। रीड केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द एक्टिविटी दैट सूट्स। तो यहाँ पर हिम हर, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए, आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर आपको पूरे सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, इनके नाम लिख देना है आपको कि कौन सा इंसान क्या करता है, सिंपल भाषा में इतना आप समझिए। तो मैं चलिए इन्हें सेंटेंस को पढ़ता हूँ और आपको फिर नीचे फिल कैसे करें वो बताता हूँ आपको, है ना। तो चलिए आपको मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, मीनू इज 10 years ओल्ड, शी इज नॉटी, है ना। तो वो क्या है, मीनू क्या लड़की है, पहले आपको बता देना चाहता हूँ। शी इज नॉटी एंड लव्स टू प्ले एट दी सी शोर, है ना। वो क्या है, वो बहुत नॉटी है, मतलब कि नटखट है, और वो बहुत पसंद करती है क्या, खेलना, सी शोर, है ना। फिर यहाँ पर सेकंड आ जाएगा आपका सेंटेंस आ जाएगा, प्रताप इज 22 years ओल्ड, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो प्रताप है वो क्या है, 22 years ओल्ड है ना। और वो किसकी तैयारी कर रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना। जो प्रताप है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई करते होंगे, है ना, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, मिस जोसेफ इज अ रिटायर्ड टीचर। तो जो मिस जोसेफ है वो एक क्या रिटायर्ड टीचर है ना। सी इज प्लानिंग टू गेट ऑल हर पोएम्स पब्लिश। तो वो उन्होंने जितनी भी पोएम लिखी है वो उनकी क्या कर रही है, अब तैयारी कर रही है कि उन्हें पब्लिश किया जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निक्की थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर मेक्स द बेस्ट स्वेटर्स इन दी वर्ल्ड। तो जो निक्की है वो क्या सोचती है कि उसकी जो दादी है वो दुनिया में सबसे अच्छे स्वेटर बनाती है ना। फिर यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, विनोद लव टू वेयर क्लोथ्स लाइक दी हॉर्स हीरोज इन फिल्म्स। तो जो विनोद है वो क्या करता है, कपड़े पहनना पसंद करता है, जैसे कि जो मूवी रहती है उसमें हीरो पहनता है, वैसे के कपड़े पहनना विनोद बहुत पसंद करता है ना।
आसिफ इज ऑलवेज रेडी टू मेक पीपल लाफ। तो जो आसिफ है वो हमेशा तैयार रहता है लोगों को हंसाने के लिए। अरुणा वांट टू लर्न मोर अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो जो अरुणा है उसे क्या संगीत बहुत पसंद है, कौन सा, इंडियन म्यूजिक, है ना स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आपका 8 सेंटेंस दिया गया है, वो क्या दिया, बीनू इज नाउ द फास्टेस्ट बॉलर इन हिज स्कूल। तो जो बीनू है वो अपने स्कूल में सबसे तेज क्या करता है, बॉलिंग करता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको आप इन्हें क्या करना है, एक्टिविटीज के द्वारा उनके नाम लिखते जाना है कि कौन क्या करता है सबसे अच्छा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉचिंग मूवीज। तो जो वॉचिंग मूवीज, अब सीधी सी बात हमने यहाँ पर पढ़ा था, वीनू लव्स टू वेयर क्लॉथ्स लाइक दी हीरोज इन फिल्म्स, है ना। तो जो क्या है, वीनू है वो क्या है, कपड़े पहनना पसंद करता है जैसे कि हीरो जैसे। तो सीधी बात है वो बहुत सारा मूवीज देखता है, इसलिए वो क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पर विनोद आ जाएगा, सॉरी मैंने बीनू पढ़ लिया है ना, ये विनोद है। तो यहाँ पर वॉचिंग मूवीज में विनोद आप लिख देंगे, है ना, सामने उसके। फिर यहाँ पर जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट किसके लिए हमने करा था, अभी पढ़े थे ना, वीनू इज द फास्टेस्ट बॉलर इन हिज स्कूल, है ना। तो वो बॉलर है, बॉलर तो वो क्रिकेट तो खेलेगा ही, तभी तो वो बॉलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम बीनू लिख देंगे। फिर यहाँ पर जाएगा सी नंबर में, रीडिंग बुक्स, है ना। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन कर रहा है, प्रताप। तो बहुत ज़्यादा वो बुक पढ़ता होगा, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी, है ना। फिर यहाँ पर जाएगा लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। तो जो भी म्यूजिक सीखना चाहता है वो तो पहले म्यूजिक सीखे, सुनेगा, उसी का सीखेगा। तो वो कौन सीख रहा था, वो हो जाएगा अरुणा, है ना। फिर राइटिंग पोएट्री। तो जो राइटिंग पोएट्री थी वो कौन कर रही थी मैम, वो थी हमारी रिटायर मैम मिस जोसेफ। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर, हो जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल अकॉर्डिंगली ऐसे ही आपको लिख दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आती है, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा स्टूडेंट। और आपको जो भी वीडियो में पसंद नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइए, या आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए किसी भी चीज़ का तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करेंगे और उसकी भी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर बात रही हमारी क्या, खंड बा के प्रोजेक्ट कार्य की। तो स्टूडेंट्स ये खंड बा आपका जो है मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और आपको हमारे चैनल के द्वारा आपके क्लास 8 के पूरा मासिक आकलन के सोल्यूशन मिलेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।